हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर सौरभ शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं, यानी सातत्य और अवकलनीयता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5C दे रखे हैं, तो आप इस प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल आप तभी समझ पाएंगे जब आपको प्रश्नावली 5C से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको बता दी जाए और उससे संबंधित कुछ फार्मूले अगर हम आपको बता दें तो मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रश्नावली 5C के एक एक प्रश्न का हल आप स्वयं कर पाएंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो पे आए हुए हैं तो शुरू से लेकर कृपया करके आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आप उन फार्मूलों को कैसे पढ़ना है ये सब आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे आपका अध्याय 2 हो, उससे रिलेटेड आपका प्रश्नावली हो, चाहे अध्याय 3 हो, चाहे अध्याय 4 हो, यानी मैं आपको प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको कंटिन्यू करवा भी रहा हूं। तो अगर आपको बेटा देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की क्लास में प्रश्नावली 5C से संबंधित आज हम लोग समझेंगे कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत जानदार शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिएगा, प्रश्नावली 5C में आपको जो प्रश्न दे रखे हैं तो वो सभी प्रश्न प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से दे रखे हैं। यानी अगर देखा जाए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक टॉपिक था अध्याय 2 के अंतर्गत, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से बेटा जानते हैं। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, इस चैप्टर को मैंने अध्याय 2 में मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। मैंने एक एक सूत्रों का डेरिवेशन, कैसे वो सूत्र बना, इस चीज को भी मैंने एक एक वीडियो में मैंने आपको समझाया है। अगर आप यहां पे प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का अगर आप हल समझना चाहते हो तो यहां पे जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, यानी यहां पे अवकलन से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है, अध्याय 5 जो है ये अवकलन से संबंधित है। प्रश्नावली 5B में हम लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े थे। प्रश्नावली 5B में मैंने उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, अवकलन क्या होता है। अवकलन से संबंधित लमसम 15 सूत्र भी बेटा मैंने बताए थे और मैंने आपसे कहा उन सूत्रों को आप याद कर लो, तभी आप प्रश्नावली 5B के प्रश्नों का हल आप समझ पाओगे। और आपने याद भी किया और आपने लगाया भी, मैंने सॉल्व करवा दिया है। लेकिन अब बात आ गई है प्रश्नावली 5C की। तो प्रश्नावली 5C जो आपका है, यहां पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है, ठीक है, अगर ऐसे फलन अगर आते हैं तो उनका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे। यानी कुल मिला के कहानी यह है, अवकलन जो आपका टॉपिक दे रखा है प्रश्नावली 5C में, उसमें आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के जो फलन दे रखे हैं उनमें अगर आपको अवकलन अगर उनका करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो मैं 6 सूत्र यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूं, आपको इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। प्रश्नावली 5B के सूत्र याद करो 15, और फिर आज की क्लास में 6 में और लिखवाया हूं, आप इनको भी आप याद करो, कॉपी पे लिखो। मैं आपको पूरी एक एक बात बताता हूं। तो यहां तक की बात क्लियर है कि सर ने बताया है कि प्रश्नावली 5C में अगर हमको अवकलन अगर करना है, इनके इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं, तो उसके लिए आपको अवकलन पे आधारित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को
सर कह रहे हैं याद कर लो, और सर ने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात आती है आप इन सूत्रों को कैसे याद करोगे। वेरी सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा संबंधित, मैं प्रतिलोम से संबंधित मैं आपको बातें बताना चाहता हूं। बेटा ध्यान दो, आपको पता है त्रिकोणमिति में आपके 6 फलन होते हैं। एक आपका साइन होता है, आप पढ़ के आए हो, कक्षा 11 में पढ़ाया गया, कक्षा 10 में पढ़ाया गया। यानी त्रिकोणमिति में आपके टोटल जो है वो आपको फलन दे रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल आपके 6 फलन होते हैं। मैं क्या समझा रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। यानी मैं कह रहा हूं त्रिकोणमिति में आपके 6 फलन होते हैं। 6 हाई स्कूल में होते हैं, 6 कक्षा 11 में है और 6 ही कक्षा 12 में है। कौन कौन से हैं सर, जरा बता दीजिए। आपको पता है एक आपका साइन होता है, एक आपका कॉस होता है, एक आपका टेन होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है। बताइए ये 6 फलन आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम लोग हाई स्कूल या फिर अगर देखा जाए 11th क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, लेकिन इंटर में क्या है, इंटर में उन्हीं त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग क्या बना देते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय बना देते हैं। यानी हम लोग पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री फलन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हमको 12th क्लास में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। अब देखिए, यानी हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय फलन हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब आपको बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना होता है। तो बेटे किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को अगर हम उसका प्रतिलोम कर देते हैं तो हमें जो भी फलन हमें प्राप्त होगा उसे इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। किसी त्रिकोणमितीय फलन को अगर उसका प्रतिलोम कर दो तो मुझे जो भी फलन प्राप्त होगा उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। देखिएगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फार्मूला यहां पे लिख के रखे हुए हैं। जैसे मान लो d/dx, आपको पता है कि अवकलन को d से नोट करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। ज्यादा वीडियो लंबी ना हो तो जरा हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे। यहां पे देखिएगा फार्मूला हमने लिख के रखा हुआ है। जैसे d/dx है तो बेटा साइन की घात -1 है, इसे घात नहीं बोलेंगे, इसे इनवर्स बोलेंगे। d/dx साइन इनवर्स x, इसका फार्मूला अगर आपसे कोई पूछता है, अवकलन में पूछेंगे d/dx साइन इनवर्स x, तो आप बताइएगा 1/रूट में 1 - x स्क्वायर। कोई पूछेगा d/dx cos इनवर्स x बराबर -1/रूट में 1 - x स्क्वायर। d/dx tan इनवर्स x अगर है तो tan का फार्मूला 1/1 + x स्क्वायर। d/dx cot इनवर्स x है तो -1/1 + x स्क्वायर होता है। d/dx sec इनवर्स x है तो 1/x रूट में x स्क्वायर -1 होता है। d/dx cosec इनवर्स x है तो -1/x रूट में x स्क्वायर -1 फार्मूला होता है। क्या आप फार्मूला आपको याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा। आपको 3 फार्मूले आपको याद करने हैं और फिर बेटा शेष के 3 में आपको माइनस लगा देना है। देखिए आपने याद किया साइन का, तो साइन के बाद आपको याद हो जाएगा कॉस का। कैसे? क्योंकि जिसमें भी सी होता है वो माइनस में सूत्र होता है। कहानी खत्म। कैसे? देखो साइन इनवर्स x का 1/रूट में 1 - x स्क्वायर है। समझ जाओ। कॉस का बताओ तो समझ जाओ, वही बिल्कुल होगा, बस कॉस में सी आ गया, माइनस लगा दो। एक लॉजिक आपको अपने सर के बताने का तरीका समझो, आप इसको अपने तरीके से याद रखो कि कैसे हम इन सूत्रों को याद रखें कि हमें भूलना नहीं है जब तक कक्षा 12 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। tan का आपने याद किया, tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर, तो समझ जाओ cot का क्या होगा, खाली माइनस लगाना है क्योंकि cot में c आ गया, तो cot इनवर्स x बराबर -1/1 + x स्क्वायर। कितना आसान है।
डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का पूछा गया, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है। अब कॉसेक का पूछा, सी आ गया तो यहाँ पे माइनस का 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1। साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस इनवर्स बताया गया है, टेन का उल्टा कॉट है, सेक का उल्टा कॉसेक है। साइन का याद करो, टेन का याद करो और सेक याद कर लो। और फिर क्या है, जिसमें सी आ गया बिल्कुल सेम लिखना है, बस केवल बेटा माइनस का निशान लगाना है। तो ये 6 सूत्र आपको क्या करना है, याद कर लेना है। प्रश्नावली 5C से पहले मैंने प्रश्नावली 5B कंप्लीट करवा दी है, बिल्कुल करवा दी है। उसके बाद कॉपी पे इन 6 सूत्रों को नोट करना है, सर जैसा कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना है। और बेटा एक काम और करिएगा, मैंने आपको ज्यादा दो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में नहीं बताया है आज की वीडियो में। क्यों नहीं बताया है, क्योंकि सीधा सा फंडा मेरा यह है, आप अवकलन पढ़ रहे हो, यानी प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल आपको समझना है। तो ये 6 सूत्र आपको याद होने चाहिए। और 5B में भी आपको 15 सूत्र याद करवाएंगे, उन्हें भी याद कर लीजिएगा। और एक काम करिएगा, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 5C में तो अवकलन होगा, लेकिन अगर आपको और भी सूत्र अगर आप चाहते हो तो कृपया करके चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको मिल जाएगा चैप्टर 2। और वहां पे उसके प्ले लिस्ट के अंदर आप जाओगे, वहां पे कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट सभी सूत्र आप पढ़ के कॉपी पे आप लिख लीजिए, क्योंकि आपने अगर अध्याय 2 पढ़ा है तो सारे सूत्र आपको याद होंगे। और लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, अवकलन पढ़ने आ गए हो, तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, जाकर चैप्टर 2 का कंप्लीट देख लीजिएगा, सारे सूत्रों के हल। शायद लेक्चर 13 है, 1 2 आपका 13 मैंने लेक्चर करवाया है, उसमें सारे सूत्रों का हल, कैसे सूत्र आता है, क्या पढ़ते हैं, कितने हैं, कैसे क्या है, सब मैंने पढ़ा दिया है। आप कंप्लीट जानकारी वहां से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में ये 6 सूत्र हैं, ये सभी सूत्र आपको प्रश्नावली 5C में जब मैं प्रश्नों का हल बताऊंगा बहुत ही मददगार साबित होंगे। इन्हीं से ही सवालों का हल होगा। और अगर मैं अपने तरफ से भी प्रयास करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं साइड में सूत्र लिख दिया करूंगा, जिससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो यहां तक की बात क्लियर है। सर का कहना है 6 सूत्र याद कर लो और प्रश्नावली 5B के भी 15 सूत्र याद कर लो और वीडियो देखना है चैप्टर नंबर 2 की। बेटा इतना काम कर लीजिएगा, कॉपी मेरे साथ बनाते चलो। अब इसके बाद बात आती है एग्जाम्पल 1। हम यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल 1 में हम लोग एक प्रश्न यहाँ पे लेकर आए हुए हैं, साइन इनवर्स AX। ठीक है, तो जरा यहाँ पे हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन है और हमको इसका करना है अवकलन। अवकलन करना मैंने आपको सिखाया है, बहुत गजब का सिखाया है, धीरे धीरे सिखाया है और आपने हौले हौले सीखा भी होगा। नहीं सीखा है तो देख लेना, क्या दिक्कत है यार। अब देखो, अगर इनवर्स है तो मैं केवल एक, बिल्कुल आज की क्लास में मैं केवल टेलर आपको दिखा रहा हूं, बाकी पिक्चर पूरी जो होगी वो प्रश्नावली 5C में होगी। ठीक है, हाँ देखो, सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं इसको यहां पे उतारता हूं सोल्यूशन में। यहां पे ये देखने का प्रयास करना कि सूत्र कैसे कैसे लगाए जाते हैं। एक केवल एग्जाम्पल बताऊंगा आज की वीडियो में। यहाँ पे साइन इनवर्स AX है, मान लेते हैं, तो सबसे पहले आपको इस पूरे को y के बराबर मान लेना है। ये एक्टिविटी तो प्रश्नावली 5B के प्रत्येक प्रश्न में की गई है। अब आपको यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अवकलन करने पर। x के सापेक्ष करोगे d अपान dx हो जाएगा, यहां पे मैंने y लिख दिया, d अपान dx हो गया, यहां पे साइन इनवर्स AX हो गया। ऐसे तो करते थे, क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप समझ पाएंगे। अब यहां पे dy बटे dx कर दीजिए। अब देखिए
इसमें d/dx साइन इनवर्स ax आ गया। अब यहां पे देखो कौन सा सूत्र लगेगा, बताओ कौन सा सूत्र लगेगा। तो आप समझ गए होंगे सर पहला सूत्र लगेगा। इसमें कौन नई बात है, मुझे भी पता है आप यही कहेंगे बहुत बढ़िया है अगर ये बात आप समझ जाते हो। इसमें पहला फार्मूला लगेगा। लेकिन क्या होता है अगर साइन इनवर्स है तो 1/रूट में 1 - x² होता है, यानी x अगर है तो x² हो जाएगा। यहां पे आपका क्या है ax है, तो पहली चीज 1/रूट लगा दीजिए। यहां पे x था तो x² हो गया। यहां पे भी मैं 1 माइनस लिखूंगा, लेकिन यहां पे ax है, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे x है तो x² हो गया। और यहां पे आपको क्या दे रखे हैं ax है, तो यहां पे आप a के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे और x के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहां पे ओनली x है तो यहां पे आपका x² हो गया। और यहां पे डबल यहां पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं पद a है और x है, तो a के ऊपर स्क्वायर लगाओगे x के ऊपर स्क्वायर लगाओगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx y इधर हो गया, साइन इनवर्स ax हो जाएगा। d/dx हम ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे d/dx साइन इनवर्स का करोगे तो 1/रूट में 1 - x² होता है, यानी x था तो x² कर देना है, ax है तो a² x² कर देना है। और आपको यह भी पता है अवकलन एक एक पद का होता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया प्रश्नावली 5B में कि सबसे पहले देखा करो अवकलन होता कैसे है। अगर मैं आपको फिर एक बात दोहरा दें, हम जल्दबाजी हम नहीं करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता जल्दबाजी में कोई प्रश्नावली हम आपको पढ़ा दें, आराम आराम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको क्या समझा, अगर आपको अवकलन सीखना है सबसे पहले आप फार्मूला याद करो। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हो तो 50% आपका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो गया, 50% आपको अवकलन आने लगेगा। शेष का 50% आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम अवकलन किसका करेंगे। जैसे मैंने बहुत संघर्ष किया, मुझे आता है कैसे सवाल आ गया, मैंने देखा सबसे पहले साइन इनवर्स का होगा, फिर अवकलन ax का हो गया, कहानी खत्म। तो ऐसे ही आपको ये सब बातें आना चाहिए। ये सब बातें आएंगी तो कैसे आएंगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आप समझ पाएंगे, तभी आप जाके यहाँ पे समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हमको दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे ax का। तो अब देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d/dx बराबर, यहाँ पे x का अवकलन क्या होता है प्रश्नावली 5B में बताया था, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे केवल a बचेगा। a की गुणा 1 से करो, a 1 कम a, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - a² x²। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना अच्छे तरीके से मैंने बताया। सबसे पहले अवकलन इनवर्स का होगा, फिर ax का होगा। तो जब इनवर्स का करोगे तो 1/रूट में यहाँ पे ax था तो a² x² हो गया फार्मूला नंबर 1 के बेस पे। फिर आपको अवकलन ax का करना है, x का अवकलन 1 होता है तो केवल a बचेगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 कम a हो जाएगा। तो इस प्रकार से d/dx बराबर a/रूट में 1 - a² x² आपका यही साइन इनवर्स ax जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसका कंप्लीटेड जो अवकलन है वो हो जाएगा d/dx इक्वल टू a/रूट में 1 - a² x²। क्या इतनी बात क्लियर है। तो हमने आपको केवल एक एग्जाम्पल इस सूत्रों से संबंधित मैंने आपको बताया है। ऐसे यहाँ पे जो शेष 5 सूत्र रह गए हैं इन्हीं सूत्रों पे आपको और भी आपको एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको प्रश्नावली में इन सभी सूत्रों से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। फिलहाल आपको केवल इतना काम करना है, सबसे पहले इन 6 सूत्रों को आप क्या करोगे, अपने कॉपी पे नोट करोगे, और उसके बाद क्या है आपको कुछ नहीं करना है। फिर तो हम आपको प्रश्नावली अगली वीडियो में प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल एक एक हम करवाएंगे। बस ये है, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। बस केवल ये आपको ध्यान देना है कि इन सूत्रों को अगर आपने याद कर लिया तो यकीनन मेरा आपसे वादा है कि आप प्रश्नावली 5C के एक एक प्रश्न का हल आप
स्वयं कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी सूत्र आपको अवकलन के लिखवाए जाएं, इन्हें कॉपी पे आप लिखते जाओ और सभी को याद करना। ये नहीं कि आप पिछले भूलते जाओ, आगे के याद नहीं, आपको सभी सूत्र याद होने चाहिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? सबसे पहले आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो फटाक से। बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा बताए गए जो भी तर्क वितर्क हैं, आप इनको क्या करेंगे, अपने माइंड में फीड रखेंगे और जो मैंने आपसे कहा है आप उसे करेंगे। तो अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर नए छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर पुराने छात्र हैं तो आपको केवल लाइक करना है। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक से मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इसी लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे बहुत ही ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अगली क्लास में प्रश्नावली 5C में जो भी आपको प्रश्न दे रखे होंगे उनका हल हम आपको समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।